वाराणसी, जहां हर सुबह गंगा की लहरें सूरज की पहली किरणों को अपने आंचल में समेट लेती हैं, जहां मंदिरों की घंटियां केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा को जगाने वाली पुकार होती हैं। इसी पवित्र नगरी की एक छोटी सी गली में रहता था 16 साल का एक बालक, आरव। आरव गरीब था, लेकिन उसके मन में अमीरी से भी बड़ा खजाना था, अटूट विश्वास। उसके पिता कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी थे। वे हमेशा कहते थे, बेटा, याद रखना, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन कुछ साल पहले एक दुर्घटना में उनके पिता का देहांत हो गया। घर में बीमार माँ और अधूरी पढ़ाई, यही उसकी दुनिया थी। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, गंगा से जल लाना, मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करना, फूल सजाना और फिर स्कूल जाना, ये उसका रोज का नियम था। रात को वो माँ की दवा देता, उनके पास बैठकर रामायण पढ़ता और फिर खुद पढ़ाई करता। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, इतनी पूजा से क्या मिलेगा? भगवान ने अगर सुनना होता तो तुम्हारी हालत ऐसी ना होती। आरव बस मुस्कुरा देता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं, वो शांत स्वर में कहता। उसी शहर में एक और व्यक्ति था, सेठ धनराज। वो बहुत अमीर था, कपड़ों का बड़ा व्यापारी। शहर में उसकी कई दुकानें थीं। हर सोमवार वो मंदिर में भारी दान देता। लोग उसकी प्रशंसा करते, उसका नाम लेते, उसके आगे झुकते। लेकिन उसके भीतर दया कम और अभिमान अधिक था। एक दिन मंदिर के बाहर एक वृद्ध भिखारी बैठा था। सेठ ने उसे देखकर कहा, काम क्यों नहीं करता? भगवान मेहनती लोगों का साथ देते हैं। पास खड़ा आरव बोला, सेठ जी, शायद उनके पास काम करने की ताकत न हो। सेठ ने घूर कर देखा, तू मुझे धर्म सिखाएगा? आरव चुप हो गया। मंदिर की घंटियां उसी समय जोर से बजी, जैसे किसी अनकहे सत्य की गवाही दे रही हूं। एक शाम आरव गंगा किनारे बैठा दीप प्रवाहित कर रहा था। तभी एक वृद्ध साध्वी उसके पास आई। सफेद साड़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी दिव्यता। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या मांग रहे हो? आरव ने कहा, माँ की सेहत और बस हिम्मत। साध्वी ने फिर पूछा, अगर भगवान तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा लें तो? आरव ने बिना सोचे कहा, तो वो मुझे गिरने भी नहीं देंगे। साध्वी मुस्कुराई, याद रखना, सच्ची भक्ति तब सिद्ध होती है जब तुम अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के लिए खड़े हो जाओ। उनका नाम था माँ कावेरी। उस दिन के बाद वे कभी कभी मंदिर के आसपास दिखाई देती, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। सावन का महीना था, आसमान में घने बादल छा गए, हवा में बेचैनी थी। फिर एक रात भयंकर बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी, गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। घाटों पर पानी चढ़ाया, मंदिर के नीचे की बस्तियां डूबने लगी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सेठ धनराज अपने गोदाम के सामने खड़ा चिल्ला रहा था, माल बचाओ, सब कुछ डूब जाएगा। उधर आरव मंदिर की ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर घंटी बजाने लगा, सब लोग मंदिर की तरफ आओ, जल्दी। वो खुद पानी में उतर गया। बारिश इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आरव ने एक एक कर लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना शुरू किया। उसने एक बुजुर्ग को कंधे पर उठाया, एक बच्चे को गोद में लिया, एक महिला को सहारा दिया। उसी बीच एक चीख सुनाई दी, बचाओ! सेठ धनराज का छोटा बेटा विवान फिसलकर तेज धारा में बह गया था। सेठ घबराकर चिल्ला रहा था, कोई मेरे बेटे को बचाओ! भीड़ में सन्नाटा छा गया। पानी बहुत तेज था, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी आरव ने बिना एक पल गंवाए पानी में छलांग लगा दी। तेज लहरों ने उसे दूर धकेल दिया। कुछ क्षण के लिए वो खुद भी डगमगा गया, लेकिन उसने पूरी ताकत से तैरते हुए विवान का हाथ पकड़ लिया। धारा दोनों को बहा ले जाने की कोशिश कर रही थी। किनारे खड़े लोग हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसे माँ कावेरी की बात याद आई, सच्ची भक्ति दूसरों के लिए खड़े होने में है। कुछ संघर्ष के बाद वो विवान को लेकर किनारे पहुंचा, बच्चे को सुरक्षित बाहर धकेला और खुद बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आरव को होश आया, उसने देखा सेठ धनराज उसके पैरों में बैठे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मैंने जीवन भर दान दिया, लेकिन आज समझ आया कि सच्चा धर्म क्या होता है। तूने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरे बेटे की जान बचाई। आरव ने धीमे स्वर में कहा, मैंने केवल इंसानियत निभाई है। उसी समय माँ कावेरी वहां आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज भगवान ने 2 लोगों की परीक्षा ली, एक की सेवा से, एक के अहंकार से।
अचानक बारिश रुक गई, बादल छट गए, सूर्य की किरणें मंदिर के शिखर पर चमक उठीं। जब लोगों ने मां कावेरी को ढूंढा, वे कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ ने कहा वे कोई साधारण साध्वी नहीं थीं, बल्कि ईश्वर का संदेश थीं। उस दिन के बाद सेठ धनराज बदल गए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए घर बनवाए, जरूरतमंदों की मदद की, इस बार बिना प्रचार, बिना दिखावे के। उन्होंने आरव की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। आरव ने मेहनत की, पढ़ाई पूरी की और एक समाजसेवी बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। हर साल सावन में वो वाराणसी लौटता, मंदिर की सीढ़ियां साफ करता और गंगा किनारे दीप जलाता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतने बड़े बनकर भी इतनी साधारण सेवा क्यों? आरव मुस्कुराया, क्योंकि मेरी पहचान यहीं से शुरू हुई थी। सेवा मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा स्वभाव है। आज भी वाराणसी की गलियों में ये कथा सुनाई जाती है कि सच्चा धर्म केवल दान में नहीं, सेवा में है। सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्म में है। और जब इंसान दूसरों के लिए खड़ा होता है, तब भगवान उसके लिए खड़े हो जाते हैं। मॉरल: अहंकार अंत में टूटता है, करुणा अमर रहती है। भगवान परीक्षा लेते हैं पर त्यागते नहीं।